नमस्कार दोस्तों, मैं साधना। मैं अपने चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगी। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आती है तो रिक्वेस्ट है कि एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा। मैं अपनी वीडियो को अब आगे ले चलती हूँ और इस वीडियो में मैं बात करूँगी कार्तिक महात्म्य के अध्याय 2 के बारे में। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी। हे नाथ, हे पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए हो? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब मैं क्या करूँगी? अब मेरे भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो अब मेरे पास कुछ नहीं है, कहीं कोई ठिकाना नहीं रहा है। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पे गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो पहले की भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के पश्चात मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता एवं पति का श्राद्ध आदि कार्य किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए आठों पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने के उपवास एवं व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है। इनसे मुक्ति और भुक्ति तथा संपत्ति प्राप्त होती है। और कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत व उपवास करने वाले मनुष्य मुझे प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप किए हैं तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कार्तिक माह में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात विष्णु जी के समान है। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले, भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धापूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु का पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और वह बहुत ही कमजोर हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो वह पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इसी कारण वह शिथिल हो गई। तब मेरे दूत उसे मेरे धाम में ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पुनर्जन्म में देव शर्मा थे तो इस समय सत्राजित हैं। पूर्वजन्म में देव शर्मा थे तो इस समय सत्राजित हैं। और पूर्व जन्म में जो है चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है। और हे देवी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी हुई है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पे तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह मेरे महल के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस समय में जो तुमने दीपदान किया था उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी जी का वास है। चूँकि तुमने पूर्व जन्म में जो है अपने सभी व्रतों का फल प्रति वर्ष विष्णु को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य तुम्हारे समान प्रिय हैं। तुम्हारे जप, तप, यज्ञ, दान आदि करने से फल जो है कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है। अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता है। इस प्रकार
सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का जय प्रभाव सुन के बहुत प्रसन्न हुई। बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार से कार्तिक महात्म्य का अध्याय 2 खत्म होता है। दोस्तों वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।